हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 नवंबर 2022 से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। परंतु इससे बताने से पहले आप लोगों को ये बता दूं, दिवाली के बाद ये मेरा पहला सेशन है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। इसी श्रेणी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जिनमें से पहला है राष्ट्रीय एकता दिवस और दूसरा है विश्व बचत दिवस। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार सन 2014 में मनाया गया, तब से ये लगातार मनाया जा रहा है और इस बार 2022 में सरदार पटेल जी की यह 147वीं जयंती थी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते ही होंगे, सरदार पटेल का भारत संघ के विलय में इन्होंने बहुत सारी रियासतों का एकीकरण किया था, इसलिए रियासतों के एकीकरण के लिए इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और आज के दिन 31 अक्टूबर के दिन दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है विश्व बचत दिवस। ठीक है, ये बचत के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये दिवस सन 1924 में इटली के मिलान में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं आज 31 अक्टूबर के, जिन्हें आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? ठीक है, तो इसका उत्तर है स्पेन ने ये विश्व कप जीता है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट जान लीजिए। देखो, सबसे पहले तो स्पेन ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले स्पेन 2018 में भी यही खिताब जीत चुका है। ठीक है, तो इस बार का विजेता कौन है? महिला विश्व कप अंडर 17 का स्पेन। और उपविजेता कौन है? उपविजेता यानी कि इसके किन किन के बीच में ये मुकाबला है, तो फाइनल मैच हारा कौन है? वो है कोलंबिया। और ये 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ये पूरा विश्व कप चला है। और जो फाइनल मैच का आयोजन है वो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में आयोजित हुआ है। और इस बार इस विश्व कप का शुभंकर जो था वो ईवा था। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप इनके साथ में जरूर याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता? तो इसका उत्तर है भारत, यानी कि भारत ने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से। ठीक है, यह भारत ने ये जो विश्व कप जीता है उसने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, अंडर 21 का ये कैटेगरी का ये विश्व कप था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 29 अक्टूबर को मलेशिया में हराया। ठीक है, और यह तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान जोहर कप जीता है। इससे पहले भारत 2013 और 14 में भी ये कप जीत चुका है। और इसके फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो थे सुदीप चिर्मा को, भारत के थे। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए ये फैक्ट भी हैं जो आप जरूर याद रखिए इसी के साथ में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ब्राजील का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा। फिर से एक बार उत्तर सुनिए इसका, लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा। देखो, इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट जान लीजिए। जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, और मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियल। और यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी यह दुनिया का
5वां सबसे बड़ा देश है। और जो लूला डी सिल्वा जो राष्ट्रपति बने हैं वो इससे पहले भी 2003 से 10 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, ये तो थे ब्राजील से संबंधित कुछ फैक्ट। और इसके साथ में आपको जैसा पता ही होगा कि अभी रिसेंटली कुछ और नए देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे अभी एक बहुत ही फेमस नाम है, यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी बने हैं। वो कहाँ से, भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। और इससे पहले अभी रिसेंटली उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने गए। अब्दुल लतीफ राशिद को भी इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और कैप्टन इब्राहिम त्रोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी अभी रिसेंटली चुनी गई हैं। तो इसके साथ में ये रिसेंटली कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं जिन्हें आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किन 2 देशों के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो इसका उत्तर है तंजानिया और मोजाम्बिक। क्या है उत्तर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ में भारत ने त्रिपक्षीय अभ्यास में अभी रिसेंटली भाग लिया है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के साथ भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार कर रहा है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, अभी रिसेंटली उड़ीसा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा है, जिससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताए हैं और आज भी मैं कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली उड़ीसा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत की है। इससे क्या है, इससे उड़ीसा को प्रत्येक गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने में मदद मिलेगी। क्योंकि उड़ीसा में आप जानते होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ ना कुछ चक्रवात तूफान इस टाइप की बाढ़ों से वो बहुत ज़्यादा त्रस्त रहता है। इसलिए उसने इस तरह का कदम उठाया है जिससे इन सभी समस्याओं से निजात मिल सके। और 1999 को आए महाचक्रवात की घटना की याद में उड़ीसा हर साल 29 अक्टूबर को आपदा तैयारी दिवस भी मनाता है, जिसमें आपको पता होगा कि उस साल उस चक्रवात में 10,000 लोगों के मरने की खबर थी, लगभग 10,000 लोगों के मरने की खबर थी। और उड़ीसा ने अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि संविदा भर्ती प्रथा को भी उन्होंने समाप्त किया है। और अभी भुवनेश्वर में कालिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी शुरू हुआ है। और उड़ीसा ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल का। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च भी किया है। और अभी जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने भुवनेश्वर में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन भी रिसेंटली अभी उड़ीसा में किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा हमारे देश में इस समय कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ में आ रहा है। इसलिए उड़ीसा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन्हें आप जरूर कवर कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है पुरी। अब इसके साथ में एक पहला क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि ये दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल है, तो पहला कहाँ पे था? तो पहला है उज्जैन में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए आप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगा? तो इसका उत्तर है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसके साथ में आप देख लीजिए। जैसे गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन भी अभी रिसेंटली अमित शाह हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने किया है।
ठीक है। और 12वां डिफेंस एक्सपो भी गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य भी गुजरात बना है। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किया है। ठीक है। और गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं गुजरात से रिसेंटली अभी। ठीक है। ये तो आप जरूर सीखिए। और इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं? तो इसका उत्तर है एम अमृतानंदमयी। मैं रिपीट करता हूं, एम अमृतानंदमयी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उद्भव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्सव मनाया गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इसके कुछ और भी फैक्टर सुन लीजिए। यही एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह वाला एक उत्सव है। यह 17वां संस्करण मनाया गया है इसका। ठीक है। और इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत वेसुआन गेर हैं, उन्होंने किया है। ठीक है। और इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है। तो उस महोत्सव में ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, विभिन्न देशों के लगभग 1000 से ज़्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और ग्वालियर से तानसेन का भी संबंध है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है। और मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान है। और ग्वालियर से ही हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो भी ग्वालियर से ही संबंध रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है कोलकाता। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट जो मैंने साथ साथ बताए हैं, वो भी आप जरूर याद रखिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार।